मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। यश्चक्रवर्ती भुवि पंचमो भुज श्रीनंदनो द्वादशको गुणानां निधि प्रभु षोडशको जिनेन्द्रस तम शांतिनाथम प्रणमामि भेदात् तम शांतिनाथम प्रणमामि भेदात्। श्लोक नंबर 22। कोपावेशो न तव तव क्वापि देव प्रसादो व्याप्तं चेतस्तवै परमोपेक्षैवानपेक्षम् आज्ञावश्यं तदपि भुवनं सन्निधिर्वैरहारी कैवं भूतं भुवनतिलकं प्राभवं तत्प्रवेश परेषु। आज्ञावश्यं तदपि भुवनं सन्निधिर्वैरहारी कैवं भूतं भुवनतिलक प्राभवं तत्परेषु। ये न तव एक ही बार लिखा है, 2 बार आएगा। कोपावेशो न तव न तव, वो मिसप्रिंट है, मैंने तो अपनी किताब में सुधार लिया था। अब अर्थ देखिए। जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते वादिराज मुंडाज लिखते हैं, हे भगवान आप न तो किसी पर कोप करते हो, न तवा 2 बार आएगा, बस इतनी सी बात है। कोपावेशो न तवा, तव माने आपका, कोप न किसी पर भी नहीं है, क्वापी तव कोपो तव कोपावेशो न क्वापी, आप किसी का पर भी क्रोध नहीं करते हो, आपका किसी पर क्रोध भी नहीं है और किसी पर प्रसन्न भी नहीं होते हो, न हर्ष न विषाद, न राग न द्वेष। मित्र हैं उनके प्रति देख कर के हम प्रसन्न हो जाते हैं, शत्रु को देखकर हम कुपित होते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान ऐसे नहीं हैं। उनके लिए ना कोई शत्रु, ना कोई मित्र, ना किसी पर प्रसाद प्रसन्नता और न किसी पर कोप। व्याप्तम चेतस तवै परमोपेक्षमानपेक्षम, क्यों बता रहे ऐसा कैसे? आप वीतरागी हो। तव चेतः आपका चित्त परम उपेक्षा भाव को लिए हुए है, अर्थात आपकी परिणति वीतराग परिणति है। अनपेक्षम निस्वार्थ, अपेक्षा हम किसी से मेरा स्वार्थ निभता है तो उसको देखकर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, पर आप तो अनपेक्ष वृत्ति वाले हो, किसी से अपना कोई आपका स्वार्थ नहीं है व्यक्तिगत। अनपेक्ष मतलब स्वार्थ रहित, परमोपेक्षा माने वीतराग परिणति से सहित, स्वार्थ रहित वीतराग परिणति आपकी है। और इस प्रकार वीतराग परिणति से आपका चित्त व्याप्त है, इसलिए न किसी पर कुपित होते हो, न किसी को देखकर प्रसन्न होते हो। राग द्वेष दोनों ही परिणति आप में नहीं पाई जाती, क्योंकि जहाँ वितरागता है, उदासीन वृत्ति है, वहाँ पर पर्याय बुद्धि नहीं होती, ये मेरा मित्र ये मेरा शत्रु, ऐसी बुद्धि नहीं होती। आज्ञावश्यम तदै भुवनम सन्निधिर्वैरहारी, अरे इतने उदासीन वृत्ति वाले हो तो भी क्या बता रहे हैं? भुवना पूरा संसार, तदपि भुवनम तो भी पूरा संसार आज्ञावश्यम आपकी आज्ञा के वशीभूत है। सब आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं, आपकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं। संसार के सभी प्राणी तो भी आपकी आज्ञा के अधीन हैं और आपका सानिध्य वैरहारी, समो शरण में जितने लोग बैठते हैं उनमें परस्पर विरोध मिट जाता है।
परस्पर संसारी जीवों के पारस्परिक वैर का भी आप अपहरण कर देते हो। आपकी वीतराग छवि का ये प्रभाव है कि समूह शरण बैठे हुए पशु जिनमें परस्पर वैर भाव होता है, शेर, हाथी, बैल, पक्षी सब बैठे हुए वहाँ पर, लेकिन एक दूसरे के प्रति भक्ष भाव उनका नहीं होता है। आपके सानिध्य से परस्पर वैर जो है प्राणियों का वो भी अपहृत हो जाता है, अर्थात दूर हो जाता है। हे भुवन तिलक, 3 लोकों के सिरोधारे हे भगवान। भुवन तिलक माने तीनों लोकों में अग्रगण्य, तीनों लोकों में प्रधान, ऐसे हे भगवान। आपका जो प्रभाव है तत्परेषु, आपसे भिन्न अन्य देवी देवताओं में क्वैवम एवं भूतम प्राभवम, इस प्रकार का प्रभाव तत्परेषु क्व, आपसे भिन्न अन्य में कहाँ देखा जा सकता है। आपसे भिन्न अन्य देवी देवताओं में इस प्रकार का कार्य, इस प्रकार की परिणति नहीं पाई जाती है। अरे वो तो जो उनकी भक्ति करता है उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, उसको वरदान दे देते हैं, और जो उनकी निंदा करता है उसको अभिशाप दे देते हैं। तो कोई कभी निंदक को अभिशाप दे देना, जो उनकी सेवा शुश्रूषा करता है उसको वरदान देना, ये तो राग देश वाली बात हो गई। अन्य जो देवी देवता हैं वो इंद्रियजन सुख दुख का अनुभव करते हैं, तो जो उनको सुख सुविधा देता है उन पर प्रसन्न हो जाते हैं, और जिनसे उनको सुख सुविधा नहीं मिलती उससे नाराज हो जाते हैं। पर ऐसी बात आप में नहीं है। इसलिए भुवन तिलक, तीनों लोकों में प्राधान्य, त्रैलोक्याधिपति के नाम से आप संसार में प्रसिद्ध हो, सभी आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। आप के समान इस पृथ्वी पर अन्य में देवत्वपना नहीं पाया जाता। जो वीतरागी सर्वहितोपदेशी है, ऐसे जिनेंद्र देव ही सच्चे देव हैं, अन्य में देवत्वपना घटित नहीं होता है। 23 नंबर श्लोक। देवस्तो तुम तिदिव गणिका मंडली गीत कीर्तिम तो तूति त्वं सकल विषय ज्ञान मूर्तिम जनोय तस्य क्षेमं न पदमटतो जातु जो हूर्ति पंथास तत्वग्रंथ स्मरण विषय नैषमो मूर्तिमर्त्य। देवस्तो तुम त्रिदिव गणिका मंडली गीत कीर्तिम तो तूर्तिम त्वं सकल विषय ज्ञान मूर्तिम जनोय तस्य क्षेमं न पदमटतो जातु जो मूर्तिम पंथास तत्वग्रंथ स्मरण विषय नैव मो मूर्ति मर्त्य। त्रिदिव गणिका, त्रिदिव गणिका का मतलब देवांगनाएं, मंडली माने समूह, देवांगनाओं का समूह अपने मंगल ज्ञान के द्वारा आपका कीर्तन किया करता है। देवांगनाएं सुंदर मनोज्ञ वाणी के द्वारा आपका स्तवन करती हैं। हे देव, स्तो तुम स्तुति करने के लिए, ऐसे ही भगवान मैं भी आपकी स्तुति करता हूँ। देवांगनाओं के द्वारा जिनका गुणानुवाद होता है, क्यों होता है? इसलिए होता है सकल विषय ज्ञान मूर्तिम जनोया, आपके ज्ञान का विषय लोक अलोक सब बनता है। लोक अलोक के सभी पदार्थ द्रव गुण पर्याय सहित आपके ज्ञान में झलकते हैं। आप क्षय ज्ञान के धारी हो। ऐसी ज्ञान की विशिष्टता को देखकर देवांगनाएं आपका गुणानुवाद किया करती हैं, तो मैंने आपको स्तुति का पात्र बनाती हैं। ये तो तुरती शीघ्रता करना, ऐसा विशिष्ट वैभव देख करके वादिराज महाराज कर रहे हैं, अरे फिर बिना सोचे मैं तो उनकी भक्ति करना प्रारंभ कर दूँगा। तो तुरती मैंने शीघ्रतापूर्वक। अब कुछ सोचना समझना पड़ता है। हम महाराज आए हैं, देखें कैसे हैं, क्या है, इनके बाद जाना कि नहीं जाना, जी माता जी कैसी हैं, क्या करें। यहाँ तो समो शरण आया कि 100 के 100 इंद्र पूरे वैभव के साथ कल्याणक मनाने के लिए, पूजन करने के लिए पहुँच जाते हैं, तो शीघ्रतापूर्वक विमान से शीघ्र गमन कर जाते हैं। तो तुरती मन शीघ्रतापूर्वक। हे भगवान, ऐसे गुणों से संपन्न आपके पास जो शीघ्रतापूर्वक पहुँचता है, स्थिति करता है, तस्य क्षेमम, क्षेमम पदम, क्षेमम पदम माने मोक्ष श्रेष्ठ पद क्या है? सिद्ध पर्याय। मोक्ष पद को
वह व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। क्षेमकारी मोक्ष पद को गमन करता हुआ, अट तो माने गमन करता हुआ, जातु माने कभी भी। फिर क्या बता रहे हैं, जो हूर्ति माने अड़चन नहीं आती है, उसका मार्ग कभी टेढ़ा नहीं होता है। जो हूर्ति माने टेढ़ा अथवा विकृत, विडम। टेढ़ा किसको कहें, ऊबड़ खाबड़ जमीन है तो चलना कठिन हो जाता है, विषम भूमि है तो उसकी यात्रा में विषमता आती नहीं है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा मार्ग मिलता ही नहीं है। क्या बता रहे हैं, मोक्ष की ओर गमन करते हुए जो आपकी स्तुति करता है वह व्यक्ति मोक्ष में गमन करता है, मोक्ष मार्ग को पकड़ता है तो चलते समय उसके मार्ग में कहीं भी अड़चन नहीं आती है। पंथा माने मार्ग, तस्य पंथा, उसका मार्ग विकृत नहीं होता है, विषमता उसके मार्ग में नहीं आती। जातु माने कभी भी किसी भी भाव में वो विषमता को प्राप्त नहीं करता है, भावों में उसका मार्ग प्रशस्त प्रशस्त उत्तरोत्तर होता चला जाता है। आगे समझ में, तस्य, तस्य माने उसका, उसका जो मार्ग है उस मार्ग में कहीं भी टेढ़ापन अर्थात विकृति विषमता नहीं आती है। जातु माने कभी भी, पदम क्षेमम पदम से लिया मोक्ष पद, अट तो माने गमन करते हुए, मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए वो गमन करता है तो उसके मार्ग में कहीं भी विषमता नहीं आती है। और क्या बता रहे हैं, तत्व ग्रंथ स्मरण विषय नैव नैष मोह मूर्ति मर्त्य। मोह मूर्ति माने मूर्छा, मूर्छा का मतलब मिथ्यात रूप परिणति। वो मोक्ष मार्ग में मूर्छित नहीं होता है, तत्व ज्ञान उसका अच्छा होता है। स्यादवाद अनेकांत प्रमाण नए निक्षेप को लेकर के वो तत्व की चर्चा करता है, तत्व चिंतन करता है। जिन शासन जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर वो कभी भी भटकेगा नहीं, मूर्छा को प्राप्त नहीं होता है। किसी ने कोई चमत्कार दिखा दिया, कोई एक तांत्रिक आया, उसने कहा अपने आप आपके प्रति भविष्यवाणी चालू कर दी, तुम्हारा घर वहाँ है, तुम्हारा मकान ऐसा है, तुम्हारा बिजनेस ऐसी है, तुम यहाँ पर इस बार तुम्हारे शरीर में इस प्रकार का रोग है, ये तमाम आपकी लौकिक जो चीज़ें हैं उन सब लौकिक बातों को बिना कहे ही बिना पूछे बता जाता है। और ये तो बड़ा ज्ञानी है भाई। अरे लौकिकता बता देते हो, सांसारिक बातें तुमने बता दी, लेकिन मेरा अभी गुणस्थान कौन सा है, मेरी अभी कौन सी कसाएं चल रही हैं, मुझे संवेदन हुआ कि नहीं, ये बता पाएगा क्या? मोक्ष मार्ग का क्वेश्चन यदि करो तो उनके पास कोई आंसर नहीं। कितने बहू है, कितनी बेटा है, कितने तुम्हारे पोता पोती हैं, तमाम बता दिया, क्योंकि कुअवधि ज्ञान लौकिकता को बताने की क्षमता रखता है। जिनको व्यंतर को जो कुअवधि ज्ञान होता है वो लौकिक पॉइंट को तो बता देते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत तत्व उनको ज्ञात ही नहीं है, जानते ही नहीं तो क्या बताएंगे। इसलिए इनके चक्कर में भूल करके भी नहीं पढ़ना। मिथ्यात्व का आश्रय जिनसे होता है ऐसे लोगों की संगति नहीं करना। हमें तो कोई प्रश्न करना ही नहीं चाहिए, हमारे पास मात्र एक प्रश्न होना चाहिए, मैं कैसे मोक्ष मार्ग को प्राप्त करूं, मैं कैसे रत्नत्रय को अपने जीवन में उत्पन्न करूं। इसके सिवाय मुझे कुछ पूछने का विषय ही नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी संसार में रहते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं, तो दुख से छुटकारा पाने के लिए पूछना, लेकिन उसके पर श्रद्धालु नहीं बनना। श्रद्धालु तो देवसात गुरु के प्रति बनना। अब ठीक है, आँख में मोतियाबिंद रोग हो गया तो आँख के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हो, इलाज करते हो, पर वो डॉक्टर परमात्मा नहीं बन गया, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त नहीं कर पाता। शारीरिक रोग दूर किया, जन्म जरा मृत्यु रोग को दूर कर देगा क्या? संसार ताप को दूर करेगा क्या? नहीं। यही बता रहे तत्व ग्रंथ स्मरण विषय, तत्व चिंतन में, तत्व का स्मरण करने में, ग्रंथ की व्याख्या में कहीं भी भ्रमित नहीं होता है। प्रमाण नए निक्षेप को लेकर उसका तत्व चिंतन यथार्थता को लिए हुए होता है। इसीलिए दूसरे के बहकावे में आकर मोह मूर्ति
मूर्छित नहीं होता, विभ्रम में नहीं पड़ता, संशय विपर्य अनध्यवसाय रूप दोष से ग्रसित नहीं होता। आगे 24 नंबर, चित्ते कुर्वन् निर्वति सुख ज्ञान दृग्वीर्य रूपम देवत्वां य समय नियमा दादरेण स्तवीति श्रेयो मार्गम सखलु सुकृति तावता पूरयित्वा कल्याणानां भवति विषय पंचधा पंचितानां निरवधि सुख ज्ञान दृग्वीर्य रूपम देवत्वां यः समय नियमा दादरेण स्तवीति श्रेयो मार्गम सखलु सुकृति तावता पूरयित्वा कल्याणानां भवति विषय पंचधा पंचितानां। अब जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करते वादिराज मुंडाज कह रहे हैं, अब मैं क्या बताऊं, संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि आप तो अनंत चतुष्टय के धारी हो, अन्य देवी देवताओं में ये गुण स्वप्न में भी उपलब्ध नहीं है, ही नहीं उनमें तो, इसलिए स्तुति के पात्र आप ही हो। क्या बता रहे हैं, चित्ते कुर्वन्, अपने चित्त भूमि में अपने अंतस्थल में, कुर्वन् माने स्तुति करता हुआ, आपको स्तुति का पात्र बनाता हुआ। क्यों आपका स्तुति का पात्र बनाता हूँ? निरवधि, सब तो सीमित इंद्रियजन सुख का अनुभव करते हो, पर आपका सुख अतीन्द्रिय है और निरवधि अनंत काल तक रहने वाला है। अवधि माने सीमा सहित, निरवधि माने सीमा रहित। एक बार अनंत सुख की प्राप्ति हो गई, फिर वो अनंत सुख सदा सदा काल बना रहता है, नष्ट नहीं होता है, विघटित नहीं होता है। निरवधि सुख, निरवधि ज्ञान, निरवधि दर्शन और निरवधि वीर्य, अर्थात अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य, ये अनंत चतुष्टय की धारी हो। और ऐसे अनंत चतुष्टय की धारी हे भगवान, चित्त में आपको धारण करता हुआ, आपकी स्तुति करता हुआ, त्वाम चित्ते कुर्वन्, आपको अपने चित्त में बिठा लिया, आपको समा लिया, अपने अंदर में रख लिया, आपको अपने अंतस्थल में बिठाया, माने निवास स्थान दिया, स्तुति का पात्र बनाया। फिर क्या बता रहे हैं, समय नियमाद आदरण स्तवीति, त्वाम समय नियमाद, नियमित समय पर, यथा समय आदर पूर्वक जो आपका स्तवन करता है। नियमाद माने नियमित समय पर, आदरेण आदर पूर्वक, 9 कोटि पूर्वक, अर्थात पूर्ण समर्पण के साथ, मन वचन की एकलयता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक स्तवीति, जो स्तवन करता है। आपकी स्तुति यथा समय आदर पूर्वक जो करता है, स माने वह, खलु माने निश्चय से, श्रेयो मार्ग, स सुकृति व पुण्यशाली जीव, तावता उतने स्तुति मात्र से, उस नियमित स्तुति मात्र से भी, श्रेयो मार्गम पूरयित्वा, मोक्ष मार्ग को पूर्ण करता हुआ सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। श्रेयो मार्गम पूरयित्वा, मोक्ष मार्ग पर चलता चलता निकट भव में ही पूरयित्वा, पूर्णता को प्राप्त, अनंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अनंत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। फिर क्या हुआ, पंच कल्याणक। अब आपको पंच कल्याणक तो अनंत अवस्था के होने पर थोड़ी होती है, पर आप जो पूजन करते हो, अनंत भगवान की पूजन करते हो, उसमें 5 कल्याणकों का अर्घ चढ़ाते हो। यहाँ भी पंच कल्याणक की चर्चा कर रहे हैं। उन 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हुए, या आदिनाथ भगवान की किसी की भी ले लो, गुण तो सबके समान है। वो पंच कल्याणक महोत्सव मनाने वाला वो भक्त स्वयं पंच कल्याणक का पात्र बन जाता है। ये चीज़ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, पंचधा माने 5 प्रकार का, 5 प्रकार कल्याण कौन है, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष, पंचधा का अर्थ हुआ। पंचितायान नाम माने विस्तृत। अरे हम आप कर सकते क्या वैसा पंच कल्याणक महोत्सव, जैसा सौधर्मेंद्र जीवंत भगवान का करता है। भगवान सर्वार्थ सिद्धि से आदिनाथ भगवान अवतरित हुए, और ऐरावत हाथी और 100 इंद्र, नाना प्रकार की देवांगना, वो विभूतियाँ शब्दों से व्यक्त नहीं की जा सकती। पंचिता नाम माने अति विस्तृत,
जिनका गुणानुवाद शब्दों से हो ही नहीं सकता, ऐसी विशाल पंचकल्याणक महोत्सव को करने वाला वो स्वयं पंचकल्याणक महोत्सव का पात्र बन जाता है। कल्याणान भवति विषय, स्वयं पंचकल्याणक का विषय बन जाता है। कौन? जो पंचकल्याणक महोत्सव मनाता है वो सौधर्म इंद्र अथवा हम आप जो भी समर्पण पूर्वक पूर्ण समर्पण के साथ आपकी भक्ति करने वाला स्वयं पंचकल्याणक का पात्र बनता है। क्या बता रहे हैं? त्वाम आपको चित्ते कुर्वन्, चित्त में धारण करता हुआ अर्थात आपकी भक्ति करता हुआ। आपकी मतलब किसकी? निरवधि सुख, निरवधि ज्ञान, निरवधि दृढ़ और निरवधि वीर, अनंत चतुष्टय के धारी आपको। अब भैया हम तो छदमस्त हैं, क्या भक्ति कर पाएंगे? बांदीराज मिंडाज कर रहे हैं, समय समय पर आते हैं मंदिर और लिमिटेड टाइम पर भक्ति करके फिर घर पहुंच जाते, व्यापार धंधा में लग जाते हैं। पर फिर भी कोई चिंता की बात नहीं, टेंशन मत पालना। वो नियमित स्तुति भी, परिमित काल तक की गई स्तुति भी, समय नियमित समय तक, अल्प काल तक मैंने आपको स्तुति का पात्र बनाया, लेकिन आदर पूर्वक बनाया। आदर पूर्वक जो नियमित काल तक पर्यंत भी आपकी स्तुति करता है, सुकृति व पुण्यशाली जीव तावता उतनी स्तुति के मात्र से भी श्रेयो मार्ग पूरिता, मोक्ष मार्ग को पूरा करता हुआ पूर्ण करके स्वयं पंच कल्याण का पात्र बन जाता है। पंचधा पंचदानम, पंचधा माने 5 प्रकार का गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। इन पंच कल्याणों की विस्तृत पंचता नाम माने विस्तृत। सौधर्म आदि इंद्र जिसकी विस्तार पूर्वक बड़ी वैभव के साथ, बड़ी प्रभावना के साथ, बड़ी प्रभावना, बहुत बड़ी विभूति, ये हुआ पंचिता नाम का अर्थ। विस्तृत वैभव, विस्तृत भक्ति, विस्तृत सामग्री जुटाते हैं, वैभव जुटाते हैं। उनकी तो हो गई विस्तृत, उनका तो विस्तृत कल्याणक हो गया, लेकिन वैसे ही विस्तृत कल्याणक का पात्र वो भक्त भी बन जाता है। ये चीज भक्ति प्रभु आगे 25 नंबर। भक्ति प्रभु महेंद्र पूजित पद तत्कीर्तने नक्षमा सूक्ष्म ज्ञान दृशोपि संयम भृत के हंत मंदा वयम अस्माभिस्तवनच्छलेन तु परस् त्वय्यादरस्तन्यते स्वात्माधीन सुखैषिणां सकलु न कल्याण कल्पद्रुमा। प्रभु महेंद्र पूजित पद तत्कीर्तने नक्षमा सूक्ष्म ज्ञान दृशोपि संयम भृत के हंत मंदा वयम अस्माभिस्तवनच्छलेन तु परस् त्वय्यादरस्तन्यते स्वात्माधीन सुखैषिणां सकलु न कल्याण कल्पद्रुमा। इसमें अस्माभि शब्द में कुछ मिसप्रिंट है। अस्माभि आप अपने शब्दों में लिख लेना, आधा स होगा, म दीर्घ होगा, अस्माभि, स म संयुक्त है अस्माभि, इसमें अस्माभि लिखा है, अस्माभि होगा, आधा स और म दीर्घ होगा। अब अंत में क्या बता रहे हैं भगवान? मेरे पास तो वादिराज मिंडाज करे 2 ही ज्ञान है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। और जी ज्ञानी मन परे ज्ञानी 4 ज्ञान के धारी गणधर देव भी जब आपकी स्तुति वचनों से नहीं कर पाते, हम क्या करेंगे? मुझ में कोई भी क्षमता नहीं है। क्या बता रहे? भक्ति प्रभ माने प्रचुर, बहुत प्रचुर, श्रेष्ठ। ऐसे भक्ति कौन करते हैं? महेंद्र माने देव, भक्ति से जिनका अंतस्थल भरा हुआ है प्रचुर भक्ति से, ऐसे देवेंद्रों के द्वारा जिनका चरण कमल पूजित है, पद माने चरण, महेंद्र पूजित पद, महेंद्र माने इन 100 इंद्रों के द्वारा, सभी ले लो, सौधर्म ईशान आदि सारे इंद्र, उन इंद्रों के द्वारा जिनके चरण कमल प्रचुर भक्ति पूर्वक पूजे जाते हैं। तत्कीर्तन न क्षमा, ऐसे आपका कीर्तन गुणानुवाद करने में न क्षमा, हम समर्थ नहीं हैं। मने समर्थ, हमारे अंदर क्षमता नहीं है कि हम आपका गुणानुवाद कर सकें। सूक्ष्म ज्ञान दृश्यो, सूक्ष्म ज्ञान और सूक्ष्म दर्शन,
सूक्ष्म मतलब, अब अतीन्द्रिय ज्ञान को सूक्ष्म कहेंगे। इंद्रिय ज्ञान तो मूर्त पदार्थों को जानता है, और अमूर्त पदार्थ को जानने की क्षमता तो मात्र केवल ज्ञान में है। और अधिज्ञानी मन परिज्ञानी सूक्ष्म को तो जानते हैं। मतलब जो मति ज्ञान तो अभिमुख और नियमित पदार्थ को ही जानता है। सामने जो जो नज़र आ रहा है बस हम उतने को जान रहे हैं। दीवार के पीछे क्या है, इधर उधर गांव में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, नेत्र इंद्र से दिख रहा है क्या? यहाँ वहाँ पूरे विश्व में कहाँ क्या हो रहा है, इस यहाँ बैठे हुए आप नेत्र इंद्र सबको देख पा रहे हो क्या? नेत्र इंद्रिय तो लिमिटेड, मतलब अभिमुख और नियमित पदार्थ को ही जान पाता है, देख पाता है। इंद्रिय जन ज्ञान ऐसा ही है। सभी इंद्रियां अभिमुख और नियमित अपने अपने विषय को जानती हैं। अब अवधि ज्ञान तो जो सामने नहीं है, उपस्थित नहीं है, पूर्व में आप कहाँ थे, उसके पूर्व में कहाँ थे, अरे परमावधि सर्वावधि वाले तो असंख्यात भवों को भी बताने की क्षमता रखते हैं। पर ऐसे परमावधि सर्वावधि वाले भी उस अनंत ज्ञान के धारी आपकी स्तुति वचनों से नहीं कर पाते। मनोपरि ज्ञानी, मनोपरि ज्ञान किसको होता है? मनोपरि ज्ञान में विपुलमति और ऋजुमति दो प्रकार की चर्चा आती है। विपुलमति मनोपरि ज्ञान तो चरम शरीरी को होता है, और जिनके पास पहले से कोई ना कोई रिद्धि है, किसी न किसी रिद्धि के धारी हैं, उन्हीं को मनोपरि ज्ञान उत्पन्न होता है। सामान्य मुनियों में मनोपरि ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। जैसे कि मतलब गौतम गणधर आए तो पहले उनको अवधि ज्ञान हुआ, तो अवधि ज्ञान भी तो एक रिद्धि हो गई। अवधि ज्ञान भी एक रिद्धि है। ज्ञान की जो रिद्धियाँ हैं, 64 रिद्धियाँ बताई, उसमें अवधि ज्ञान को भी तो रिद्धि में लिया है ना। चारण रिद्धि हो, कोई भी एक रिद्धि होनी चाहिए, मतलब परिवार विशुद्धि, संयम आदि रिद्धि है, कोई ना कोई एक रिद्धि होगी। ऐसे मुनिराज को ही मनोपरि ज्ञान होता है। अब वो मनोपरि ज्ञान की धारी मुनि जिनकी विशुद्धि इतनी ज़्यादा है और इतने ज़्यादा उनका ज्ञान द्वादशांग के पाठी हैं, वो भी आपकी स्तुति नहीं कर पाते, क्योंकि वचन सीमित हैं। सारे गुण धर्मों का एक साथ प्रतिपादन वचनों से होता नहीं है। आपसे हम पूछे, आपने अपने मुख पर गुड़ रख लिया, कोई मीठा चीज़ रख लिया, अब हम आपसे पूछते हैं बताओ कैसा है, अरे मीठा है। कितना? अरे कम मीठा है, अरे बहुत मीठा है। अब कम और बहुत को का मूल्यांकन तो कर नहीं पाए। कम सामान्य शब्द है, बहुत सामान्य शब्द है। एग्जैक्ट टेम्परेचर जितना होना चाहिए उसका पॉइंट टू पॉइंट शब्दों से बता सकते क्या? नहीं बता सकते। शब्दों में वो शक्ति नहीं है। केवली जितना जानते हैं उतना प्रतिपादन नहीं कर पाते हैं, और उनके द्वारा जितना प्रतिपादित होता है उतना का उतना लिपिबद्ध भी नहीं होता। उसका अनंतवां भाग प्रतिपादित होता है, और जितना प्रतिपादित होता है उसका अनंतवां भाग लिपिबद्ध होता है। फिर कैसे करें? यही तो बता रहे हैं। सूक्ष्म ज्ञान के धारी और सूक्ष्म दर्शन जिनके पास है, क्योंकि अवधि दर्शन अवधि ज्ञान दोनों लेना पड़ेगा ना। ज्ञान दर्शन, अवधि दर्शन अवधि ज्ञान के धारी, और मनोपरि ज्ञान। अब कहो मनोपरि दर्शन क्यों नहीं बता रहे हो आप? अरे मनोपरि ज्ञान दर्शन पूर्वक नहीं होता है। मनोपरि ज्ञान इहा ज्ञान पूर्वक होता है। दर्शन चार ही है ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। और ज्ञान तो 5 है और दर्शन 4 है। अब क्या होगा? दर्शन तो 4 ही है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन माने नेत्र इंद्रिय के द्वारा होने वाला सामान्य अवलोकन। चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष इंद्रियों से होने वाला सामान्य अवलोकन अचक्षु दर्शन। अवधि दर्शन अवधि ज्ञान से पूर्व अवधि दर्शन होगा, उसके बाद अवधि ज्ञान होगा। पहले अवधि दर्शनावरण कर्म का क्षोभशम होगा, उसके बाद फिर अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम होगा। अब मनोपरि ज्ञान को तो दर्शन लिखा ही नहीं, तो क्या होगा भाई? दर्शन छद्मस्त जीव को तो दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। केवली का ज्ञान एक साथ, दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं। अब यहाँ पर राजवार्तिक में, श्लोक वार्तिक में सब जगह बताया है, यह ज्ञान पूर्वक मनोपरि ज्ञान होता है।
किसी के मन में जानने की पहले इच्छा हुई, मुनि महाराज बैठे हैं, उनको मना परे ज्ञान है, पर उसके मन में क्या चल रहा है पहले ये जानने की इच्छा हुई, फिर यह ज्ञान पूर्वक फिर मना परे ज्ञान कार्यान्वित होता है। जैसे कि आपको मालूम है शैनिक महाराज ने मुनिराज के गले में द्वेषवश सर्प डाल दिया था, मरा हुआ सर्प उपसर्ग किया था। जब चेलना के द्वारा उपसर्ग का निवारण हुआ, गए थे दोनों साथ साथ में, निवारण किया था चेलना ने, लेकिन गया तो था शैनिक भी साथ में। वही तो बताता कहाँ पर कौन से जंगल में मुनिराज के पास गया था, कहाँ उपसर्ग किया था। जो चेलना लेके तो गई उसको, चलो बताओ कहाँ तुमने मुनिराज पर क्या उपसर्ग किया। अब मुनिराज जान तो रहे हैं कि ये उपसर्ग करता है और ये उपसर्ग निवारक करने वाला वीतरागी हैं। उन्होंने दोनों को ऐसे समान रूप से हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। अब ये घबरा गया शैनिक, मैं इनको मृत्यु के घाट पर उतारना चाहता था और ये मेरे लिए कितना वात्सल्य दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं हाथ उठा करके। वो पश्चाताप की भूमिका में पहुंचता है, मैं अपनी कटार से स्वयं अपनी हत्या कर लूँगा, अब राज्य में मैं मुख दिखाने वाला नहीं रहा। शर्म आ रही, कैसे राज्य में जाकर मुख दिखाऊंगा, इतना बड़ा पाप किया है। उसके मन की बात को, उसके मन में जो चल रहा था उसको जानने की इच्छा हुई और मुनिराज कह दिया, अरे तू आत्महत्या की बात क्यों सोचता है, तेरे द्वारा तो बहुत जैन धर्म की प्रवाहना होगी, घबरा मत। बहुत संबोधन दिया उसको। तब उसने बौद्ध मत को छोड़ा और जैन मत को स्वीकार किया, जैन धर्म को स्वीकार किया। यह ज्ञान पूर्वक ही मना परे ज्ञान होता है और यह ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है। मति स्मृति संज्ञा चिंता ये पर्यायवाची शब्द है ना। अवग्रह या अवाय धारणा मति ज्ञान के तो भेद हैं। तो यह ज्ञान पूर्वक मना परे ज्ञान हुआ और यह ज्ञान दर्शन पूर्वक हुआ, परंपरागत हुआ ना। तो चार ज्ञान की धारी मुनिराज जब जो संयमी है, संयम भूता, संयम के प्रतीक हैं, संयम की मूर्ति स्वरूप हैं, ऐसे महातपस्वी भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हुए। तत्कीर्तने न क्षमा सूक्ष्म ज्ञान दृशोपि संयम भूता तत्कीर्तने न क्षमा, वो भी समर्थ नहीं हुए। मंदा वयम, मंद बुद्धि वाला हम, मैंने मेरे जैसा व्यक्ति, हम लोग मंद बुद्धि वाले हम लोग, क्षंत खेद है, हे भगवान मुझे खेद है, मैं आपकी स्तुति नहीं कर पा रहा हूँ, मंद बुद्धि वाला हूँ, कैसे स्तुति करूँ। अपनी अल्पज्ञता के प्रति खेद प्रकट कर रहे हैं। लेकिन फिर कहते हैं अरे ठीक है, अल्पबुद्धि वाला हूँ तो क्या हुआ, खिड़की छोटी सी होती है, 2-4 बार मैंने प्रवचन में उदाहरण दिया था, खिड़की छोटी सी होती है और कक्ष बहुत बड़ा है, लेकिन उस छोटी सी खिड़की के माध्यम से कक्ष में रहने वाली बहुत सारी विभूतियाँ देख ली जाती हैं, नज़र में आ जाती हैं। मैं अपने छावसमिक अल्प ज्ञान के द्वारा भी आपकी स्तुति उसी प्रकार कर सकता हूँ। झरोके से भी वो महाकक्ष का वैभव देख लिया जाता है, जान लिया जाता है संक्षेप में। तो क्या बता रहे हैं, अस्मा भी हम लोगों के द्वारा, मतलब हम मंद बुद्धि वालों के द्वारा स्तवनत छलेन, स्तुति के बहाने से, मैं स्तुति कर नहीं पा रहा पर स्तुति का बहाना, मतलब आलम्बन ले रहा हूँ, क्षमता न रहते हुए भी स्तुति के लिए तत्पर हुआ हूँ। स्तुति के बहाने से परस त्वयि आदर, पर माने उत्कृष्ट, त्वयि आदर, आपके प्रति उत्कृष्ट आदर तो रख सकता हूँ ना, स्तवन नहीं कर सकता हूँ पर श्रद्धा तो उत्कृष्ट बना सकता हूँ। पर माने उत्कृष्ट, त्वयि माने तुझ में, आदर आप में उत्कृष्ट आदर है। मैं उस उत्कृष्ट श्रद्धा को तन्यते विस्तृत करता रहता हूँ, अपनी श्रद्धा को बहुत ऊंचाई तक मैं ले जाता हूँ। जिनेंद्र देव ही सच्चे देव हैं, अन्य देव किसी प्रकार सच्चे देव के रूप में नहीं देखे गए, नहीं जाने गए, नहीं समझे गए। रेवती रानी के सामने तो वो विद्याधर चुल्लक परीक्षा के लिए आया था, समोसरण बना के बैठ गया, तीर्थंकर बन के बैठ गया,
रेवती रानी तत्व ज्ञानी थी, जैन दर्शन का गहराई से अध्ययन किया था उसने। तीर्थंकर 24 ही होते हैं, 25वें होते ही नहीं है। मैं तो नहीं जाऊंगी, नहीं से नहीं गई। अकाट्य श्रद्धा, इसको कहते आदर तन्यते। मेरी श्रद्धा बहुत विस्तृत हो चुकी है, आप में केंद्रित हो चुकी है। आप में मेरी श्रद्धा केंद्रित है विस्तृत रूप से। अकलंक देव स्वामी का बौद्धों से विवाद हुआ, 6 महीने तक विवाद चलता रहा। अकलंक देव स्वामी की युक्ति और तर्क के आगे वो बौद्ध जब टिके नहीं, वो तो पहले दिन ही परास्त हो चुके थे। अब सोचने लगे क्या करूं, हारना नहीं, मुझे तो जीतना है, जैनियों को हराऊंगा। तारा देवी को घट में विराजमान कर लिया। दैविक शक्ति भी थक गई। कैसे थक गई? जब 6 महीने तक विवाद चलता रहा, तब क्या हुआ? चिंतित हुए अकलंक देव स्वामी, क्या बात है, बौद्ध तीन का मत तो एक दिन में पहले दिन खंडित हो चुका था, जरूर किसमें कुछ ना कुछ रहस्य है। उस रहस्य को जानने की चिंता करते करते नींद आ गई, सो गए। स्वप्न में चक्रेश्वरी देवी प्रकट होती है, अरे तुम्हारा विवाद इन मनुष्यों से नहीं हो रहा है, इन बौद्धों से नहीं हो रहा है, इनमें क्या ताकत है, ये मिथ्या दृष्टि क्या आपसे विवाद कर सकेंगे? आपकी युक्तियों के आगे ये तो कांपते हैं, टिक नहीं सकते हैं, फिर किससे विवाद हो रहा है? और वो तारा देवी को बिठा रखा है घट में, कल तुम जाना विवाद के लिए तो बात तुमको पहले ही कहेंगे कि मैं तो पर्दे के अंदर से विवाद करूंगा, आमने सामने एक दूसरे का चेहरा नहीं दिखना चाहिए, इस प्रकार विवाद करूंगा। अकलंक देव ने कहा ठीक है करो, पर्दा लगा दिया, पीछे घट में देवी को विराजमान कर दिया। उत्तर देवी दे रही है, प्रश्न हो रहा है, प्रश्न उत्तर लगातार चल रहा है। अब चक्रेश्वरी देवी ने क्या बता दिया था कि तुम दोबारा उसी बात को, आपका प्रश्न फिर से प्रश्न करें, जिस प्रश्न को आपने किया था उस प्रश्न को दोबारा बोलें। देवी देवता दोबारा नहीं बोलते, भेद खुल गया, पर्दा फाड़ दिया, मतलब हटा दिया, और घट में पैर लगाया, टच किया अपना पैर, वो निरादर, उसका आदर निरादर हुआ। निरादर जिसका निरादर होता है फिर वो टिकता नहीं, भाग गई देवी। चक्रेश्वरी ने उसको पकड़ा, बोल मिथ्यात्व का प्रचार प्रसार नहीं करेगी, सम्यत को स्वीकार कर। जितने जंतर देव हैं इनमें चारों गुण स्थान संभव हैं। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब प्रकार का गुण स्थान होता है। समूह शरण में जाने के बाद अनेक देवी देवता जिनको जो मिथ्यात्व की भूमिका में पड़े थे उनको देशनालब्धि के द्वारा उनकी अंतःकोड़ाकोड़ी सागर सारी स्थिति को कर लेते हैं, फिर प्रायोग लब्धि करण लब्धि के द्वारा सम्यत को प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो अब यहाँ ये बता रहे हैं वादिराज मुनिराज कि अकलंक देव स्वामी जैसे विद्वान वो नहीं कर सके, मैं तो उनसे भी अल्पज्ञ हूँ, और अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान के धारी गणधर देवी आपकी स्तुति नहीं कर सके, फिर मैं क्या करूं? नहीं करता हूं, लेकिन मेरी स्तुति यदि आदर पूर्वक, श्रद्धा है श्रेष्ठ, भक्ति श्रेष्ठ है हमारी, तो क्या होगा? चौथे लाइन को देखिए, स्वात्माधीन सुखैषिणम, आत्मिक सुख की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, ना माने हम कैसे हैं? मैं आत्मिक सुख की इच्छा रखता हूं भगवान, मेरे को शारीरिक सुख नहीं चाहिए। वादिराज मुनिराज को कुछ रोग हो गया है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? मैं शारीरिक सुख का इच्छुक नहीं हूँ। उन्होंने क्या कहा था? जिन धर्म की प्रभावना के लिए यह स्तुति की रचना करी थी, पहले मैंने भूमिका आपको बता दी है। तो आत्मिक सुख की इच्छा रखने वाला मैं, अर्थात हम जैसे लोग, कल्याण कल्पद्रुमा, कल्याण के कल्प वृक्ष, प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले, हे भगवान आप कल्प वृक्ष हो हमारे लिए, ना माने हम जैसे भक्तों के लिए आप कल्याण कल्प वृक्ष, सबका हित करने वाले कल्प वृक्ष हो। और भक्ति करने वाला कौन है? उसका विशेषण क्या? आत्मिक सुख की कामना करने वाला। जो आत्मिक सुख की कामना करने वाला है उसी की भक्ति प्रशस्त भक्ति मानी जाएगी। इंद्रियजन सुख की कामना करने वाला की भक्ति प्रशस्त भक्ति नहीं है।
निरी वृत्ति से भक्ति करो। मेरी दुकान अच्छी चल जाए, मेरे को पोता हो जावे, मेरे को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जावे। अरे किसान खेती करता है चावल पैदा करने के लिए, वो नहीं कहता है कि चावल के साथ मुझे घास फूस भी चाहिए। वो तो घास फूस अपने आप आ जाते हैं। जिसके पास 100 रुपया है उस 50 रुपया नहीं है क्या? है ही उसके पास। तो जो उत्कृष्ट चीज़ है उसकी मांग करो। धर्मेंद्र ने नहीं, रावण की भक्ति से जब धर्मेंद्र प्रसन्न हुआ और अवतरित हुआ, कहने लगा कि हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, कोई भी वरदान मांगना चाहो मांग लो। धर्मेंद्र को रावण क्या जवाब देता है? मानता हूँ कि तुम अधोलोक के भवनवासियों में अधिपति हो, नागेंद्र हो, पर नागेंद्र तुम ये बताना कि जिनेंद्र भक्ति से ज़्यादा कीमती कोई वस्तु है क्या? यदि जिनेंद्र भक्ति से कोई ज़्यादा कीमती चीज़ है तब तो मैं उसे मांगू, घटिया क्यों मांगूंगा? कीमती वस्तु देकर अल्प वस्तु को लेने वाला तो महामूर्ख है। जब जिनेंद्र भक्ति ऐसी कीमती चीज़ है मेरे पास में, उससे ज़्यादा कीमती दुनिया में कोई वस्तु ही नहीं है मेरी नज़र में, फिर मैं तुझसे क्या मांगू? तो क्या वरदान दे सकता है? पर धर्मेंद्र कहता है मैं प्रकट हुआ हूँ तो कुछ ना कुछ देकर जाऊँगा। और आप प्रतिमानुग से देख लेना तो क्या बहुरूप में जो मैंने को नहीं मालूम, कुछ ना कुछ श्रेष्ठ वर दे करके गया था। ठीक है, लौकिक विभूतियाँ तो पुण्य से प्राप्त हो जाती हैं, भक्ति से प्राप्त हो जाती हैं। वहाँ भक्ति के प्रभाव से ही तो उसको रिद्धियाँ प्राप्त हुई। अपने आप ऐसे ही आ गया था क्या धर्मेंद्र? स्वयं नहीं आया था, भक्ति अच्छी देखकर आया, तो भक्ति का ही तो फलादेश हुआ जो उसको रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त हुई। हम क्या करते हैं आप जानो। मेरे को तो अवधि ज्ञान नहीं है कि हम आपके अंतःस्थल को बता सकें कि आप किस रूप में भक्ति करने आते हो, किस रूप में नहीं करते हो, क्या भेदभाव रखते हो, क्या नहीं रखते हो। आप जानो, ये मेरी बेदी है, ये तेरी बेदी है, मैं यहीं का भक्त, यहीं का इन्हीं भगवान की भक्ति करूँगा, वहाँ क्यों जाऊँ? तो फिर आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, अब चुनाव कर लो। जो आदिनाथ का भक्त है वो 23 तीर्थंकर भक्त नहीं बनेगा, फिर तो अजितनाथ का भक्त है तो फिर अन्य का भक्त नहीं बनेगा। जैन धर्म गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते, नामकरण से पूज्यता नहीं है, नामकरण से पूज्यता नहीं है। जो जो अनंत चतुष्टय के धारी हैं, थे और होंगे, नैगम ने बताता है, भूत नगम ने, वर्तमान नगम है, भावी नगम। यदि ये विवक्षा नहीं है तो आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, बार बार पूछती हूँ, गर्भ कल्याणक के अर्घ क्यों चढ़ाते हो? वो तो अभी जिनेंद्र है ही नहीं। जन्म कल्याणक के अर्घ क्यों चढ़ाते हो? तो अभी जिनेंद्र है ही नहीं। नैगम ने बहुत, जैन फिलॉसफी, जैन दर्शन बहुत गहरा है, और इस गहराई में जितना अधिक उतरते चले जाओगे आपका सम्यक दर्शन उतना ही मजबूत होता चला जाएगा और मोक्ष मार्ग भी उतना ही प्रशस्त होता चला जाएगा। ये वादिराज की देन, उन्होंने स्तुति करी, उनका तो हित हुआ ही, लेकिन पढ़ने वाले, सुनने वाले और अपने ज्ञान को प्रशस्त करने वाले सबके लिए एक बहुत बड़ी पूंजी दे गए, एक बहुत बड़ी रोशनी दे गए हैं। इस रोशनी का सहारा हमारे लिए भव में कल्याणकारी बने, इसी भावना के साथ मैं वादिराज महाराज के चरणों में कोटशा नमन करती हूँ कि इस प्रकार जैसा आपका ज्ञान है उसी प्रकार मेरा भी ज्ञान प्रशस्त हो, और प्रशस्त ज्ञान के द्वारा हम भी छायक ज्ञान को प्राप्त करते हुए मोक्ष मार्ग को पकड़ें। जब लोग परम पूज्य आचार्य श्री वादिराज महाराज की जय, गणयारिका विजयमती माता जी की जय। ग्रंथ पूरा हो गया, शब्दों से पूरा हुआ है, भावों से तो मालूम नहीं कितने भाव में पूरा होगा, लेकिन प्रयास तो करते ही रहना चाहिए। चलो ठीक, जिनवानी स्तुति।